हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से 1857 की क्रांति एवं जन आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को हम लोग एक बाय एक करके डिस्कस करेंगे। 5 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आगामी एग्ज़ाम के लिए जितने भी आप लोग की नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाली है सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। तो वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में संस्कृत भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अब वंदे मातरम का शीर्षक का अर्थ क्या होता है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ माँ। शीर्षक का अर्थ होता है मैं तेरी स्तुति करता हूँ माँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वंदे मातरम को गाने में कितने सेकंड समय लगता है, तो आपको 65 सेकंड का समय लगता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के राष्ट्रीय गीत के तौर पे अपनाया गया था। और इसे पहली बार कब गाया गया था और किसने गाया था, तो इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो रहमतुल्लाह एम सयानी किए थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रथम संपादक अरविंद घोष जी थे जो 1905 में अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया था। वंदे मातरम को आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अब हम लोग ऑप्शन ए भी देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में लिखा गया है और इसके गान की जो अवधि है वो 52 सेकेंड की है। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो पहली और आखिरी पंक्ति राष्ट्रीय गान की पहली और आखिरी पंक्ति गाने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन पूछा गया है ये। राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, श्यामलाल गुप्त, जिन्होंने झंडा गीत 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में हुआ था और इसे पहली बार 13 अप्रैल 1924 में जालियांवाला बाग शहीद दिवस में गाया गया था। अब यहाँ पे दो आया क्वेश्चन बनेगा, जालियांवाला बाग कब हुआ था और शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो जालियांवाला बाग आप लोग को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में और शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। अब हम लोग ऑप्शन डी देख लेते हैं, पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। इसका कारण ये था जो एक अफवाह फैल गई थी जो नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए ये बगावत हो गई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका नाम से भी हम लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828, कहीं कहीं आपको 1835 भी दिख जाएगा, वाराणसी में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है,
तो ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। अब कानपुर से देख लेते हैं। कानपुर से नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहब का मूल नाम घोंदू पंत था। नाना साहब का मूल नाम घोंदू पंत था। नाना साहब का जन्म 19 मई 1824 को बेनुग्राम महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 24 सितंबर 1859 को नेपाल में हुआ था। नाना साहब के सेनापति का नाम तात्या टोपे था। नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो बालाजी बाजीराव थे। तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। ये मराठा पेशवा थे। और लास्ट ऑप्शन जो है लखनऊ। लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो थी बेगम हजरत महल ने। तो लखनऊ से क्रांति की जो नेतृत्व की थी वो बेगम हजरत महल थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जिस टाइम आज़ाद हुआ था तो भारत के आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड जेम्सफोर्ड। जालियांवाला हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। और जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। दोस्तों और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो 1857 के समय दिल्ली का सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए ये घटना हुई थी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सिपाही थे। दोस्तों ये कई बार सवाल पूछा गया है जो मंगल पांडे सिपाही थे। तो आंसर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। अब ऑप्शन बी देखते हैं बरेली। तो 1857 के जो क्रांति के बरेली से नेतृत्व किया था वो थे खान बहादुर थे। और अवध से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को अवध की बेगम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इलाहाबाद। इलाहाबाद से 1857 का क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति के समय किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे और नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे और नाना साहब का वास्तविक नाम घोंदू पंत था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। और ऑप्शन ए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 में बिहार से नेतृत्व किए थे, आरा डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी लेंगे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी आने वाला एग्ज़ाम है सब में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये सब क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।